बात करेंगे इंडिगो पेंट्स शेयर या स्टॉक के बारे में। आज हम लोग देखते हैं किस तरह से हम इंडिगो पेंट्स को एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस और कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस। हम लोग देखते हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। आप हम लोग देखेंगे इससे पहले का जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था वो अमर राजा वेट्रीज के बारे में बनाया था, जिसको जो साथी हमारे लोग नए हैं वो आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने अमर राजा बेटरीज का एनालिसिस किया हुआ है। और आप लोग इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी का भी देख सकते हैं, हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है जिस पे आप लोग देख सकते हैं। ये 6 वीडियो बनी हुई हैं जो हमारी प्ले लिस्ट में स्टॉक एनालिसिस के ऊपर, जिस पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस करना सीखते हैं और समझते हैं। कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो एजुकेशन पर्पज से बनाते हैं, आप लोग से सीखिए समझिए, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेने के बाद कोई भी स्टॉक शेयर बाय या सेल करें, जिससे आप लोग यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से वीडियोस डाली जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से हमारा राजा बेटीज के बाद हम लोग आए हैं इंडिगो पेंट्स। आज संडे है तो हम लोग देखते हैं इंडिगो पेंट्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,058 करोड़ रुपए का है। इसकी करंट प्राइस जो चल रही है 1482 रुपए की है, जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका हाईएस्ट प्राइस जो रहा है 1700 रुपए का रहा है, लो जो है 981 रुपए का रहा है। किसी भी बिजनेस कंपनी के बिजनेस को हम जानने से पहले उस कंपनी को लिस्ट देखते हैं कि कब से उस कंपनी का इनकॉर्पोरेट डेट हुई है। वो 28 मार्च 2000 से हमारे इंडिया में इन्होंने अपना बिजनेस कारोबार डाला। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। हम लोग चलते हैं, आइए कंपनी की वेबसाइट पर ही चलते हैं, जिससे हम लोगों को क्लियर समझ में आता है और देखते हैं कि किस तरह से कंपनी का मेन बिजनेस है पेंट्स बनाना। और यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है वो देखते हैं, खुल रहा है। तो इंडिगो पेंट का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है क्वार्टरली 4 का और फाइनल ईयर जो 2023 की है, उन्होंने इस बारे में यहाँ पर डाला है। आप लोग जाकर गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो भी है कंपनी पेंट्स बनाती है, इसका कंपैरिजन सीधा डायरेक्ट एशियन पेंट और बर्गर पेंट से होता है। ये बहुत ही रेयर केस में इसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो काफ़ी अच्छी है। ये क्वार्टरली जो रिजल्ट थे इन्होंने जो एक्सपेंडिशन किया है 12.86% का, जो ओवर इन्होंने जो 2022 से 288 करोड़ रुपए से 325 करोड़ रुपए तक की सेल पहुंचाई हुई है। और जो EBITDA है आप लोग देख सकते हैं, जो एनालिसिस क्वार्टरली 4 है जो सितंबर में आया है, इसका एग्जैक्टली आप लोग उसका देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से हम लोग किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। पहले हम लोग बिजनेस मॉडल देखते हैं, इनकॉर्पोरेट डेट देखने के बाद हम लोग बिजनेस में देखते हैं कि कंपनी का बेसिकली बिजनेस क्या क्या है और किस किस तरह से हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो इसलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं इंडिगो पेंट्स के जो जो बिजनेस स्टैंडर्ड कम जो साइड है न्यूज़ की, उस पर हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। तो उसमें इंडिगो पेंट के बारे में बताया गया है कि ये जो 1482 रुपये का एनएससी पे जो लिस्टेड है 1482 रुपये का है, जो बीएससी पे लिस्टेड है 1481 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। और इसका मैक्सिमम हम लोग चार्ट देखते हैं यहाँ पर एनएससी पर, तो हमको देखने को मिलता है कि काफ़ी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, जो अच्छी बात है। हम लोग देखेंगे कि इस तरह से कोई भी स्टॉक लेने से पहले उसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं और उसका पैरामीटर्स क्या हैं, वैल्यूम्स क्या है, और ये सब बाकी हम लोग धीरे धीरे समझते हैं और सीखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे समझेंगे किस तरह से हम लोग इंडिगो पेंट को देखते हैं। यहाँ पर MS धोनी जो महान खिलाड़ी हैं उन वो उसके इंडोर्समेंट हैं, वो यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और जो भी साथी हमारे नए हैं वो हम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो जो भी साथी हमारे नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले आगे वीडियो आप लोगों को मिस ना हो और आप लोग सभी वीडियोस का जानकारी प्राप्त कर सकें और देखते रहें और समझते रहें। तो हम लोग चलते देखते हैं किस तरह से हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल पर देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस बेसिकली जो है वो
हम लोग को देखने को मिलता है तो वो कलर वही बनाती है। और कलर जो है इंडिया में काफ़ी डिमांड है इसकी। आगे आने वाले दिनों में हर हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा घर रंग से पुता होता हो। और समझते हैं इनको पेंट में अगर देखते हैं ये फाइनेंशियल अगर हम लोग देखते हैं एनालिसिस करने के बाद तो हमको पता चलता है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,058 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस इतना है। बुक वैल्यू 172 रुपए है जो लगभग अच्छी चल रही है। यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है। अगर जिस किसी भी साथी को कप विद हैंडल की पैटर्न की स्ट्रेटजी नहीं मालूम है उसके लिए हम लोगों ने कप विद हैंडल की ये पहला वीडियो बनाया हुआ है जो स्ट्रेटजी और चार्ट के बेस पर बनाए जाते हैं। तो ये हमारा कप विद हैंडल पैटर्न है। आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं किस तरह से हम लोग कप विद हैंडल पैटर्न को एंट्री और एग्जिट करते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ जो कंपनी का जिससे कंपटीशन है वो देखते हैं। एशियन पेंट है जो जिसका प्राइस चल रहा है 3136 रुपये। और बर्गर पेंट्स है जो 573 रुपये चल रही है। ये ओवरऑल पांचवी कंपनी है जो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से ये पांचवी है। और डिविडेंड यील्ड अच्छा देती है 0.24% का देती है। नेट प्रॉफिट जो है 26 करोड़ का इस साल रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो 44 नहीं सॉरी माइनस में रहा है। ये कोई भाई चलता रहता है बिजनेस कभी कम ज़्यादा होता रहता है। सेल्स अगर ग्रोथ क्वार्टरली देखते हैं 270 करोड़ रुपए की हुई है। और अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पर देखते हैं तो सेल्स इन्होंने 155 करोड़ जो 2020 सितंबर में हुई थी वो 270 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी है। धीरे धीरे अपने आप को बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं। जब सेल्स अच्छी होगी तब रिटर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा होगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं 19% से इन्होंने यहाँ पर 4% कम हुई है। और नेट प्रॉफिट जो 19 करोड़ का होता था वो 26 करोड़ का हो रहा है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में चलते हैं तो देखते हैं किस तरह से इनकी जो सेल्स है जो 2012 में 38 करोड़ की हुआ करती थी वो आज बढ़ते बढ़ते 10 साल बाद और 11 साल बाद 1073 करोड़ रुपए की हुई। ऑलमोस्ट काफ़ी हाई और अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है एक 202 करोड़ हाईएस्ट है इनकी और 182 करोड़ इन्होंने इस साल मार्च 2023 में दर्शाई हुई है। और अदर इनकम में अगर देखते हैं तो अदर इनकम में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलती क्योंकि 10 करोड़ है 11 करोड़ है। इंटरेस्ट इन पे कोई लोन है नहीं कंपनी पर क्योंकि ये अपने ही पैसे से ग्रोथ कर रहे हैं इसलिए ये बहुत अच्छी कंपनी है क्योंकि अपने ही बिजनेस के पैसे से ग्रोथ कर रहे हैं तो इससे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर हम बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि इक्विटी जो कैपिटल इनका था 2012 में कुछ भी कैपिटल नहीं था। तो इन्होंने 2012 में धीरे धीरे कंपनी को ग्रोथ किया और आज इनके पास 48 करोड़ रुपए की कैपिटल्स इनकी मैन है। और जो रिजर्व में इनका पैसा है वो 773 करोड़ रुपए का है। जो रेफरेंस कैपिटल है उनकी अभी कुछ नहीं है। और बोरोइंग जो होती है बोरोइंग का मतलब होता है कंपनी पे कितना लोन है। तो मात्र 14 करोड़ का लोन है जो काफ़ी कम है। इसका कोई महत्व नहीं है लेकिन जो है कंपनी के पास थोड़ा डेप्थ है। CWIP में देखते हैं इन्होंने मात्र 2 करोड़ रुपए ही लगाए रखे हैं। इससे पहले जो क्वार्टरली में थे वो 132 करोड़ रुपए सॉरी ये 251 करोड़ रुपए की जो CWIP था वो काम में लिया हुआ है। और अगर टोटल एसेट की बात करें तो 11,021 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्रॉफिट जो टोटल एसेट देखने को मिलते हैं। और कैश फ्लो में अगर हम बात करते हैं तो कैश फ्लो डायरेक्ट कंपनी के पास ही आ रहा है जो 116 करोड़ रुपए की है। नेट कैश फ्लो अगर देखते हैं तो 12 करोड़ रुपए का आता है। रेशियो अगर डेबिटर देश में देखते हैं तो भी काफ़ी अच्छा है 69 1% यहाँ पर कम हुआ है 1.68 अड़सठ अड़सठ का यहाँ पर डेप्टर डेज है। इन्वेस्टर डेज अगर देखते हैं तो 72 84 थे वो यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इन्वेस्टरी डे जो होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहे हैं। और जो कैश कन्वर्जेशन सर्कल्स है वो 11 है। और बाकी अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी देखने को यहाँ पर मिलती है जो 53 ऑलमोस्ट 54% के देखने को मिलती है। FII जो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन उनकी यहाँ पर 0.9% देखने को मिलती है। जो DI है यहाँ पर लगभग 2.5% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। जो आम पब्लिक है जो पब्लिक के पास अगर देखते हैं तो हम लोगों को 35% की यहाँ पर होल्डिंग और शेयर हिस्सेदारी देखने को मिलती है।
और बाकी अगर हम लोग यहाँ पर पब्लिक में डिटेल में जाते हैं किस किस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, तो जो SCI इन्वेस्टमेंट्स जो लिमिटेड कंपनी है वो उसके पास 13% की है। बाकी स्क्वेरिया कैपिटल इंडिया इन्वेस्टमेंट IB जो है 12% है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी अच्छी है, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे हैं और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी अच्छा है। अगर हम लोग पीयर्स से अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं किस तरह से अगर हम लोग एशियन पेंट का या बर्गर पेंट से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट हैं वहाँ से अगर देखते हैं तो इनकी जो सितंबर 2023 में 2067 करोड़ रुपए की जो सेल हुई है और इंडिगो पेंट की यहाँ पर देखते हैं सेल अगर क्वार्टरली रिजल्ट में तो यहाँ पर 270 करोड़ की है। लेकिन अगर हम लोग इसका जो जो शेयर करंट प्राइस है उसका अगर हम उससे कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर 1482 रुपये, बुक वैल्यू 172 रुपये है। और अगर यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 8.6 मतलब 8 साढ़े 8 गुना पैसा बुक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है। अगर हम लोग बर्गर किंग पर देखते हैं तो वही हमको कंडीशन देखने को मिलती है। ये बुक वैल्यू 41 रुपये की है, 574 रुपये का जो इस समय करंट प्राइस चल रहा है। और अगर उसको हम देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं, ये ऑलमोस्ट 13.8% जो गुना है वो चल रहा है प्राइस। तो दोनों ही सेम है, लेकिन अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं तो हमें कुछ अमेजिंग कंडीशन नज़र आती है। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। जो इससे नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी, ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस और सपोर्ट, जो ट्रेडिंग जो टेक्निकल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है उसमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम इंडिगो अगर पेंट के बारे में देखते हैं तो हमको नज़र आता है जो इंडिगो पेंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो सॉरी अगर देखते हैं क्या हुआ है स्टॉक में इंडिगो पेंट अगर हम लोग देखते हैं तो हमें अमेजिंग चार्ट पैटर्न नज़र आते हैं जो काफ़ी अच्छा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी लगभग एक या दो लगभग कंफर्मेशन स्ट्रेटजीज वर्क कर रही हैं जो हम लोगों को अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखते हैं। इसलिए हमने सोचा इस पे फुल स्टडी बनाया जाए वीडियो। तो अगर हम लोग देखते हैं इसका हाई रहा है 3329 रुपये का, इस समय लो इसका सबसे लो प्राइस रहा है 981 रुपये का रहा है। अगर हाई जो लो हमारी जो एक स्ट्रेटजी है जिसके बेस पे अगर हम लोग टारगेट देखते हैं तो इसके 2156 रुपये के टारगेट निकल के आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 1078 या 1100 के आसपास हम लोग अगर एंट्री लेते हैं तो इसके अच्छे अमेजिंग टारगेट जो 2156 रुपये नजर आते हैं। और अगर हम दूसरी स्ट्रेटजी की अगर देखें तो हम लोगों के कप विद हैंडल पैटर्न जो बना हुआ है, विथ हैंडल पैटर्न जो बना हुआ हमको दिख रहा है, अगर इसका हम लोगों को ब्रेकआउट यहाँ पर 1634 रुपये पर मिलता है। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा, तब हम लोगों की यहाँ पर एंट्री होगी। और फिर हम लोगों को जो नए टारगेट देखने को मिलते हैं जो कप विद हैंडल पैटर्न के 650 रुपये एक्स्ट्रा जो मिलते हैं जो 2281 रुपये तक ले जाएगा टारगेट हमारा। फिर उसके बाद जब यहाँ पर हमारा प्राइस आ जाएगा तो उसके बाद हमारा हेड एंड शोल्डर जो रिवर्सल पैटर्न होता है एक वो बना हुआ नजर आता है। अगर हम लोग यहाँ से विड्रॉल, ये हो गया मेरा हेड शोल्डर, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा हेड, फिर उसके बाद हो गया हमारा ये शोल्डर। अगर यहाँ तक हमारा आएगा फिर हमको नए टारगेट देखने को मिलेंगे जो हमको 3330 रुपये तक ले जाएगा। और फिर अगर हम लोग जो फिर इसके बाद में जो हमारी फिर यहाँ पर टारगेट जो नई अमेजिंग जो राउंडिंग पैटर्न्स बनता है इसके बाद जो हमारा अगर उस बेस पर अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर 4472 रुपये की फाइनली जो हम लोगों को टारगेट देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलेंगे। 4472 इसके फाइनली टारगेट हैं जो हमको ऑलमोस्ट लगभग 2 या 2.5 साल में हमको प्राप्त हो जाएंगे। और जो 2156 है ये 4 या 5 महीने में, 2281 रुपये का लगभग 7 से 8 महीने में, और जो 3330 रुपये का टारगेट है वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं 1.5 साल के अंदर। और बाकी जो फाइनली हमारा टारगेट है वो 4472 रुपये का है जो राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जो 4472 रुपये तक ले जाएगी कंपनी का शेयर जो है। और इस बीच में हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स और क्वार्टरली रिजल्ट और प्रॉफिट्स पर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे और बिजनेस
तो आप लोगों को पता ही है कि ये कंपनी पैंट्स बनाती हुई है, और इसके हम लोग इसी तरह से सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, क्योंकि जो पिछला वीडियो हमारा था वो काफ़ी लंबा बन गया था, इसलिए कई साथियों की डिमांड थी कि आप वीडियो थोड़ा छोटा बनाएं और अच्छी सारी स्ट्रेटजीज वगैरह उसमें समझाएं डीपली से। तो हमने कोशिश की है ये वीडियो आप लोगों को बनाने के लिए। जो आप लोगों को अगर अपनी राय बतानी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जो भी हमारे नए साथी हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी आप सब लोग देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, और कोई भी अगर हम चार्ट पैटर्न्स बताते हैं वो आप लोग सीखें, समझें, और फिर उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद वहाँ से आप अपना शेयर का डिसीजन लें, बाई करना है या सेल करना है, वो आप अपने बिहाफ पर करें। और बाकी इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, शेयर करें, और जो नए हमारे साथी हैं उसे चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को